हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, आज हमारा त्रिकोणमिति में लास्ट लेक्चर होगा। हमने लास्ट लेक्चर में 530 तक क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। और अभी हमने 6 क्वेश्चन आगे और करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। इसी का टॉपिक है, नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। वो जल्द ही लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो अगला क्वेश्चन है 531वां, अच्छा क्वेश्चन है और आपको ध्यान से समझना है। आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 531। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और जो थीटा है वो आपको 0 से 90 के बीच में दिया गया है। यहां पर आपने वैल्यू क्या निकालनी है? वैल्यू आपने निकालनी है साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे जरा। देखो, एक बात देखो, साइन थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। इसका मतलब अगर हम यहां से एंगल निकालने में कामयाब हो गए, एंगल निकालते ही क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे थीटा की वैल्यू, और बस सिंपली टेबल से हमारे वैल्यूज को रखेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ध्यान दो, इसी से हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, एक बात देखो, ये साइन है और ये क्या है, कोस। तो हम इससे वैल्यू कब निकाल सकते हैं? या तो पूरी की पूरी साइन में हो या फिर पूरी की पूरी कोस में हो। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, इसको हम पूरी को कोस में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे कोस में? क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस के टर्म्स में है। तो 4 - 2 साइन स्क्वायर लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 4 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा -5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा को स्टार्टिंग में रखेंगे और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचता है, आप जानते हैं। 5 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 और 1 5, ठीक है। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 2 कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। जब 2 कोस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा -2। इधर से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, कोस थीटा -2 बचेगा। अब देखो, यहां से जो फाइनली फैक्टर हमारे हुए कोस थीटा -2 और 2 कोस थीटा -1, ये फैक्टर हमारे हुए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। हमें पता है कि कोस और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती कोस थीटा की वैल्यू, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ चुका है। जब हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया तो हम वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं, साइन थीटा प्लस टेन थीटा की, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। टेन 60 की वैल्यू ये होती है, 1 मानकर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3√3/2। और यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3√3/2। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, ऐसे ही इसको हम करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 532, ठीक है। आज हमने फिनिश कर दिया है लगभग इसको, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। बाकी अगर इसके कुछ भी बचे हुए सवाल होंगे तो वो भी मैं करा दूंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है 532, क्वेश्चन नंबर 532। क्वेश्चन नंबर 532 में कहा गया है, साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई। क्या दिया गया, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, p² -1 p² + 1, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है कोस थीटा की वैल्यू। तो ध्यान देना, आराम से हो जाएगा।
आराम से हो जाएगा। बस मैंने आपको जैसे हमेशा बता रखा है, जितना अच्छा सुनते हैं उतना अच्छा आपको समझ में आता है। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। देखो साइन थीटा हमारे पास है और कोस थीटा निकालना है। एक बात मुझे बताओ, अगर ऐसे साइन थीटा दिया हुआ होता, सपोज भाई साइन थीटा आपको ऐसे दे दिया 4/5, सपोज करो ये दे दिया, और आपसे कोस थीटा पूछ लिया होता, तो आप क्या जानते हैं? मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखी है। ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5, 4 5, तो फिर तीसरी साइड क्या हो जाती? 3 हो जाती। तो वहां आप बहुत तेजी से अपना आंसर कर लेते, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान देना। ऊपर हम साइन में क्या लिखते हैं? एल, एल फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और नीचे लिखते हैं हम कोस, सॉरी कर्ण। कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। तो एक बात देखो, कोस में क्या होता है? कोस में होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा, तो जब आप कोस थीटा निकालोगे तो नीचे तो के ही आएगा ना, p² + 1 ही आ जाएगा। अब आप चेक करो कौन कौन से ऑप्शन में p² + 1 दिया हुआ है। 2 ऑप्शन में, एक तो पहले में और एक तीसरे में। इसका मतलब या तो पहला होगा या फिर तीसरा होगा। अब बात यह है कि पहले और तीसरे में से कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर तीसरी साइड निकालते थे, चलो यहाँ पर तो मैंने आपको याद करा रखा था, लेकिन निकालते कैसे थे भाई? 5 का स्क्वायर किया कितना आया? 25। 4 का स्क्वायर किया कितना आया? 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 9। और इसका लेते थे स्क्वायर रूट, तब जाकर ये हमारा कितना आया था? 3 आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर घटा देंगे उसमें से। तो ध्यान देना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर a निकालना है। तो a कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर करके घटा देंगे। तो p² + 1 का स्क्वायर माइनस p² - 1 का स्क्वायर, यह आएगा p⁴ + 1 + 2p² माइनस p⁴ + 1 - 2p²। जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, और माइनस वाली जाएगी प्लस। ये दोनों पार्ट प्लस माइनस होकर कट जाएंगे। 2p², 2p², 4p², इसका रूट लेंगे, ये कितना बचेगा? 2p। ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा आपका? 2p, यानी कि आपका मैच करेंगे आप तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करेगा, और यही हमारा आंसर होगा। यही तरीका होगा, इससे अलग कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 533। जल्दी खत्म करें, चिंता मत करो, खत्म हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा। और अब से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही एक अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर चीज का मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन दूंगा। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर थोड़ा कॉन्सेप्ट मिस है। ठीक है, चलिए मानते हैं, होगा जब भी आपने कहा है, ऐसा नहीं है। तो अब 100% कंटेंट आपको मिलेगा। जो भी छूटा है पीछे या मैंने जो छोड़ा है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 533। 533 में बोला गया है 2 + tan² थीटा cot² थीटा अपॉन sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। यहां पर हम tan² थीटा प्लस cot² थीटा 2, ध्यान देना, अगर tan² थीटा प्लस cot² थीटा के साथ 2 दिया हुआ हो, तो हम इसके साथ tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट। जब भी tan² थीटा प्लस cot² थीटा के साथ 2 दिया हुआ हो, तो हम उस 2 के साथ tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपस में फिर भी कट जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या है आपका? sec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए इतना लिखा। ऊपर आप अगर गौर से देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा प्लस cot थीटा का ऊपर होल स्क्वायर बनेगा,
और नीचे क्या बनेगा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ गए इतना? चलो हमें तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें इसको ठीक है आंसर लाना है। अब यहां पर अगर आप आंसर को देखें, आंसर में क्या दिया हुआ, पहले कोट थीटा, दूसरे ऑप्शन में कोस थीटा साइन थीटा, तीसरे में सेक थीटा कोसेक थीटा और चौथे में टेन थीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे अंदर हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? साइन कोस में। ठीक है, देखो जब हम साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट की जगह रखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ गए? अब देखो आगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी और नीचे की नीचे। साइन में साइन क्यों क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा, कोस में कोस क्यों क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। जब नीचे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और नीचे क्या बना हुआ है आपका? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, नीचे ये बना हुआ है। अब यहां पर आप लोग देख के चलेंगे, ऊपर बन गया 1, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया 1, तो 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 ही आएगा। क्लियर है? नीचे बना साइन थीटा कोस थीटा, पावर 2 है तो नीचे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये लिखा हुआ है। इसके नीचे 1 मानो, ये पूरा का पूरा इसके पास जाएगा और 1 जाएगा सबसे ऊपर। ठीक, अच्छा चलो 1 के पास गया तो मल्टीप्लाई कितना है आपका? 1 आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां पर चला गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान दो, सेक और कोस उल्टे होते हैं, पावर कटेगी, कोसेक और साइन उल्टे होते हैं, एक पावर कटेगी। तो नीचे क्या बचेगा आपका? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये बचेगा। ये ऊपर जाके क्या बनेगा आपका? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहां पर यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। यही करना है, टोटल कैलकुलेटिव है। बहुत से सवालों की शॉर्ट ट्रिक होती भी है और बहुत से की नहीं होती, जिनकी नहीं होती उनको हम ऐसे करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 534 और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक मैं आपको जब कराऊंगा तो आप देखना कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और फुल डिटेल में मैं कराऊंगा। इस बार जो जितने भी मैं नए टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो सारे जो टॉपिक हैं वो आप उसमें देखोगे कि एक अलग ही वे देखोगे आप मेरे पढ़ाने का, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप उस मेहनत की कदर करेंगे और आप अपना हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस बार कुछ नई चीजें हमने ऐड की हैं आपके पढ़ाने में। ठीक है, और जितना भी पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 534 और 534 क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1। हो सकता है रेड से विजिबल ना हो रहा हो, मैं ब्लैक से लिखता हूं। ठीक, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व। अगर आप अपना आंसर देखें, यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप देखें सेक थीटा साइन थीटा, दूसरा सेक थीटा टेन थीटा, तीसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर एक तो बात निश्चित है कि आपको सेक टेन तीन ऑप्शन में सेक टेन आया हुआ है, चारों में सेक आया हुआ है, जबकि यहाँ पूरा क्वेश्चन ये साइन कोस में है। तो कन्वर्ट तो आपको करना पड़ेगा, बदलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाली साइड में भी और नीचे वाली साइड में भी कोस थीटा से मैं कर रहा हूं भाग। ध्यान देना,
इसके हर एक टर्म को कोस थीटा से भाग कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझो, जब साइन थीटा को कोस थीटा से भाग करूंगा तो क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। इतना आप समझते हैं। जब कोस थीटा को कोस थीटा से ही भाग होगा तो क्या बनेगा, वन। भाई 5 को 5 से भाग होगा तो क्या बनेगा, एक बचेगा ना। चलो, वन को कोस से भाग करूंगा, जब वन को कोस से भाग करूंगा तो क्या बनता है, सेक थीटा। समझ गए। ठीक, सेम यही कहानी नीचे की साइड रहेगी। ठीक है, प्लस वन माइनस सेक थीटा। समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस वन को लिख रहा हूं यहां पर, ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इस प्लस वन को लिख रहा हूं मैं पीछे, प्लस वन। ये इतना पार्ट हो गया हमारा, यहां पर लगा सकते हैं माइनस, थोड़ा अच्छा लगेगा। समझ गए या पक्का। अब देखो मैं क्या क्या यहाँ पर नई चीज आपके लिए करने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा के साथ अगर टू हो तो टू के साथ टेन इंटू कोट लिख कर हम उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा के साथ प्लस वन हो या माइनस वन हो, मैं कह रहा हूं प्लस वन हो या माइनस वन हो, तो इस वन की जगह ध्यान देना, इस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर यही काम करूंगा, ऊपर ऊपर मैंने क्या काम किया, माइनस वन की जगह मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने ये लिखना पसंद किया नीचे ऊपर। अब आप कहोगे सर नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन नीचे ना लिखने का एक रीजन है। नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूं उसका रीजन सुन लो। जो आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर आप देखो किसी भी ऑप्शन में नीचे का पार्ट नहीं दिया हुआ, यानी कि ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, यहां से इलिमिनेट करना है, खत्म करना है। इतना तो समझते हैं आप। अब देखो इधर स्क्वायर था, हम क्या करने वाले हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस है भाई यहाँ, और माइनस यहां पर एक बार माइनस एक बार प्लस में इसका फॉर्मूला खुलेगा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, और नीचे जो टोटल आपका पार्ट बचा हुआ है यही बचा हुआ है सेम, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब आपको क्या पार्ट कॉमन दिखाई देगा, ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट दोनों ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अंदर क्या बचेगा, यहां पर ध्यान दो वन बचेगा। ठीक है, और माइनस है पीछे, ये माइनस हो गया, और क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, और नीचे क्या बचेगा आपका, यहां पर आपका बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस प्लस वन। ठीक है, ये बचेगा, ये प्लस वन है। ठीक, अब देखो क्या ये ब्रैकेट आपको इस ब्रैकेट के जैसा दिखाई दे रहा है, वन प्लस है, यहां पर भी वन प्लस है, सेक इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, यहां पर सेक माइनस है, टेन माइनस दिखाई दे रहा है, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, यहां पर भी टेन प्लस है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कटेगा। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर आ गया इसका 535। ठीक, एक क्वेश्चन और रह गया है बस 535 के बाद, और आपका ट्रिग्नोमेट्री जो था सारा का सारा खत्म। उसके बाद हम जानते हैं क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 535। क्वेश्चन है आपका, रूट में दिया हुआ है, यहां पर रूट में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इनटू में दिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सबको बदलो, इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन
कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई है, इसको लिख लो sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा को 1। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ और नीचे की नीचे, ये ऊपर जाके sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई होगी तो नीचे बनेगा sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, यहां से आपको दिखाई दे रहा है दोनों जगह ऊपर साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और हाँ -1। ठीक, ये स्क्वायर में है तो नीचे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई, साइन यहां से क्या आएगा स्क्वायर है, एक साइन बाहर आएगा, ये देखो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 आप क्या जानते हैं tan होता है, tan स्क्वायर होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख रहा हूं अंदर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर में है तो जब रूट हटेगा तो ये क्या जाएगा केवल tan थीटा बाहर आएगा। ठीक, जब tan थीटा बाहर आया तो इस tan को मैं क्या लिख सकता हूं साइन बटे कोस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहां पर साइन से साइन खत्म, ठीक, ऊपर साइन बचता है, नीचे कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो आपका जो आंसर आएगा साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर आपका ऑप्शन होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 536 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझते हुए चले, क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो चुके हैं सारे के सारे। ठीक, 536 आप देखेंगे, 536 क्वेश्चन में कहा गया है 12 कोट स्क्वायर थीटा, 12 कोट स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0, और वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है tan थीटा की, और थीटा वही 0 से 90 के बीच में दिया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कब करेंगे, या तो पूरा कोट में दिया हुआ हो या पूरा कोसेक में दिया हुआ हो। हमारे पास कोसेक का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसे हम कोट में बदल सकें, लेकिन हमारे पास कोट स्क्वायर में आसानी से मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो 12 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमने रखा कोट स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक, और माइनस के 31 कोसेक थीटा प्लस 32, ठीक है, बराबर 0। हमने इसको सॉल्व किया, इधर बनेगा 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 आएगा, वो -12 जब 32 से घटेगा इधर कितना बचेगा 20, ध्यान देना -12 32 से घटे क्या बचेगा 20 बचेगा, इधर क्या बचा आपका 31 कोसेक थीटा और बराबर क्या बचा 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज जब हम करेंगे तो आप जानते हैं 12 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240, जब 240 आ गया तो अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे, ध्यान देना 12 गुना 20 कितना आएगा 240। अब इस 240 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमारे पास 31 आ जाए, क्या आ जाए 31 आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई कितना हो 240। तो यहां पर इसको आप थोड़ा सा देख के चलें। ठीक, तो यहां पर ये आएगा मेरे ख्याल से, ये आना चाहिए यहां पर आपका, अगर हम 16 और 15 लें, 16 15 कितना आएगा 31 तो आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 240 आएगा, 15 छिका 90 का 0 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा फैक्टर हमारा। तो ये जब हम फैक्टर करेंगे
तो फैक्टर होके इसका 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 कोसेक थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा। इसको मैं यहां से हटाऊंगा और पीछे क्या बचेगा आपका, ये 20 आ जाएगा और बराबर क्या होगा 0। पूरा फैक्टराइज करने के बाद यहां से हम कॉमन ले सकते हैं अपना 3 कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, इधर से हम 4 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 4 कोसेक थीटा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि फैक्टर आप सभी को अच्छे से आते हैं। जब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा माइनस 5 ये बनेगा, और एक ब्रैकेट ये बनेगा 3 कोसेक थीटा, 3 कोसेक थीटा माइनस के 4 बराबर 0। बात करें हम यहाँ से कोसेक थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा कितना आएगा आपका, कोसेक थीटा आएगा आपका यहाँ से 5/4। यहाँ से बात करें कोसेक थीटा आपका कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4/3, 4 कितना आएगा 3 आएगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, क्या यहाँ से हम साइन थीटा देख सकते हैं, साइन थीटा कितना निकलेगा 3/4, यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा 4/5, समझे। तो एक बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देकर के चलोगे, ये इसमें क्या होता है लंब और इसमें क्या होगा कर्ण। हमें पता है कि 4 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 9 घटाओ कितना बचेगा 7, और उसका रूट ले लो, ये हमारे पास क्या होगा आधार होगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 3, आधार कितना आ गया हमारे पास √7। आप जानते हैं रूट जो नीचे आता है उसे हम पसंद नहीं करते, रूट नीचे कभी भी आए उसे हम रूट में नहीं रखते। तो यहाँ पर ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आपका बनेगा 3√7, और √7 इंटू √7 आएगा आपके पास 7। ठीक है, समझ गए। अब मैंने बता रखा है 4 5 अगर साइड हो तो जो बची हुई तीसरी साइड है वो क्या होगी आपके पास 3 होगी। तो यहाँ से tan थीटा अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं लंब कितना है आपके पास 4 और आधार कितना है 3। तो एक वैल्यू हमारे पास tan की आ जाती है √3/7 और दूसरी आती है हमारे पास 4/3। तो हम वो देख लेंगे कौन सी आई हमारी, पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, हमने 536 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका अगला जो टाइप 3 है इसमें वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत बहुत ही दमदार होगी। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप 3 में भी यही दिए हुए हैं और टाइप 4 में भी। ठीक है, टाइप 4 में भी और टाइप 5 में भी। ठीक है, बाकी टाइप 5 में भी यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो हम अब देखना जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत ही दमदार तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा, एक पॉइंट भी आपका नहीं छोड़ूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा है और आपने त्रिकोणमिति हमारे चैनल से ही पूरी की है तो अपना हेल्प एंड सपोर्ट आप करते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।